अलसी के लड्डू खाने में जितने टेस्टी होते हैं, बनाने में उतने ही आसान। अलसी एक सुपर फूड है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर होते हैं, जो हमारी हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी स्किन को मुलायम और बालों को चमकदार बनाता है। तीसरा, इसमें फाइबर ज़्यादा होने से पाचन में सहायक होता है। तो इतने सारे फ़ायदे वाले सुपर फूड अलसी को बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम अलसी लिया है। ये छोटे से बीज हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं, शरीर की सूजन को भी कम करते हैं और वेट लॉस में सहायक हैं। अब इन्हें पैन में डालकर हम भूनना शुरू करेंगे। क्योंकि अलसी में खुद का ऑयल होता है, इसलिए ऊपर से ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं। अब लगातार इसे हमें चलाते रहना है। धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा। जब अलसी के बीज चटकने लगे, उसके बाद थोड़ी देर और भूनने के बाद गैस से उतार लेंगे। गैस से उतारने के बाद भी इसे चलाते रहें, वरना पैन गर्म होने से अलसी के जलने का डर रहता है। अब हमें फटाफट एक बॉल या प्लेट में इसे पलटना है। अब अलसी के लड्डू को थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। यहाँ मैंने कुछ बादाम, काजू, मखाने, गोंद, सूखा नारियल और थोड़ा सा ओट्स लिया है। अब सबसे पहले पैन में ओट्स को कुछ देर भून लिया है। अब यहाँ पैन में 1 चम्मच देसी घी डालकर यहाँ गोंद को भून लेंगे। आँच को यहाँ हम लो ही रखेंगे ताकि गोंद अंदर तक भुन जाए। गोंद अच्छे से फूल गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब पैन में थोड़े देसी घी डालकर बादाम, काजू और अखरोट को भी अच्छे से भून लेंगे। ये भी हमारा भुन गया है, इसे भी हम एक साइड उतार देंगे। अब जो घी पैन में बचा है, उसी में हम मखानों को भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मखानों ने सारा घी सौंख लिया है और वो भी अच्छे से फूल गए हैं, मतलब पक गए हैं। अब यहाँ सूखा नारियल भी भून लेंगे। सूखा नारियल भी हमारा भुन गया है और उसको भी हमने एक साइड पलट लिया है। और अब बारी आती है गुड़ की। यहाँ 400 ग्राम गुड़ मैंने लिया है और इसको चाकू की हेल्प से अच्छे से क्रश कर लिया है, जिससे ये अच्छी तरह पैन में घुल जाए। यहाँ पैन में थोड़ा सा पानी डालकर सारा क्रश किया हुआ गुड़ मैंने पैन में डाल दिया है। अब यहाँ आँच को मैं एकदम लो कर दूंगी और वो सभी चीज़ें जिन्हें भूना था सबको मिक्सी जार में पीस लूँगी। सबसे पहले अलसी को पीसना शुरू करो। ये एकदम पाउडर नहीं बनेगी, थोड़ी दरदरी ही रहेगी। इसको मैंने पल्स मोड पर 4 या 5 सेकंड ही चलाया है। ज़्यादा नहीं चलाना, वरना इसका ऑयल बाहर आ जाएगा। अब जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे, उनको मिक्सी जार में थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ जार छोटा था तो गोंद को मैंने बाद में पीस लिया है। ध्यान रखिए कि सबका पाउडर हमें नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा सा ही रखना है। अब यहाँ ड्राई फ्रूट्स के मिक्सर को अलसी में ऐड कर देंगे और सूखा नारियल और ओट्स जो हमने रखा था मिक्सर में ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सारे मिक्सचर को चम्मच से अच्छी तरह मिलाने के बाद जो गुड़ हमने पिघलाने रखा था, उसमें भी उबाल आ गया है। अब मिक्सचर में बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर गुड़ की चाशनी इसमें डाल देंगे। यहाँ हमें एक तार की चाशनी नहीं, बस गुड़ को पिघलाना भर है उबाल आने तक। यहाँ ध्यान रखना है कि चाशनी डालने के तुरंत बाद हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म हो गया है। यहाँ हाथ जलने का खतरा है, तो हमें चम्मच से ही अच्छे से मिलाना है। अब मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हम इसे हाथों से मिला सकते हैं। याद रखना है मिक्सचर को एकदम ठंडा नहीं करना है, वरना ये हार्ड हो जाएगा और लड्डू बनने में प्रॉब्लम होगी। मिक्सचर मिलाते वक्त यहाँ 2 चम्मच देसी घी भी मैंने इसमें डाला है। हथेलियों में मिक्सचर को रखकर दूसरे हाथों से दबा दबा कर लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अगर लड्डू बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ 2 चम्मच देसी घी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ लड्डुओं का मिक्सचर एकदम ठीक बना है और लड्डू आसानी से बन रहे हैं। इन लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं, तिल, मूंगफली या जो भी आप पसंद करें। यहाँ धीरे धीरे हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। यहाँ मैंने लड्डू को एक हाथ से दूसरे हाथ में बॉल की तरह उछाल उछाल कर दिखाया है, तब भी लड्डू इस तरह बंधे हैं और वो बिल्कुल नहीं टूटे हैं। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ एक लड्डू मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये लड्डू एकदम परफेक्ट बने हैं, ना टूटकर बिखरे और ना ही ज़्यादा हार्ड हैं। तो ये लड्डू नहीं, सेहत का खजाना है। एक लड्डू सबको रोज़ खाना